अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिशावर नमक मंडी के साथ ही यहाँ पे एक 100 साल पुरानी मार्केट है जहाँ पे कीमती पत्थर जेम स्टोन्स का कारोबार किया जाता है। ये 100 साल पुरानी मार्केट 1940 और 1935 के दरमियान में ये मार्केट बनाई गई थी और यहाँ पे मुख्तलिफ़ एशियाई ममालिक के साथ साथ यूरोप ममालिक के लोग भी यहाँ पे आते थे और यहाँ पे कीमती पत्थर जो जेम स्टोन है इनका कारोबार करते थे। अब ये जो कारोबार है कीमती पत्थरों का कारोबार है ये सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक महदूद हो गया है और दूसरे जो ममालिक है उनसे यहाँ पे थोड़े कम जो है वो कीमती पत्थर आते हैं या सप्लाई किए जाते हैं या उनके जो काग है वो ना होने के बराबर है। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने चार्ज संभाला हुआ है उसके बाद जो ये कीमती पत्थरों का कारोबार है उसमें थोड़ी कमी आई है। हम मार्केट के अंदर जाते हैं और दुकानदारों से बात कर लेते हैं, जो इन्वेस्टर्स है उनसे बात कर लेते हैं कि ये कीमती पत्थर कितने अक़साम के हैं, उनके रेट्स क्या है, कौन कौन से ममालिक से आते हैं और कौन कौन से ममालिक में सप्लाई किए जाते हैं। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम फ़रहाद है, फ़रहाद ख़ान। अच्छा, फ़रहाद का क्यों? मैं ताकाल का रहने वाला हूँ यहीं पेशावर में। अच्छा, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे कीमती पत्थरों के बारे में? यार बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बहुत से गरीब लोग हैं जो जिनका इसी काम से गुजारा हो रहा है और बहुत अच्छा काम है। मैंने तो सीखा हुआ है, हमारे तो घर में सब लोग यही काम करते हैं, हमारे बड़ों से लेकर छोटे छोटों तक सभी घर में यही काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है इससे। अच्छा, कहाँ से लेके आते हो ये पत्थर, फिर कहाँ पे सप्लाई कर लेते? ये तो मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, यहाँ कराची से भी आते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, सिंध से भी आते हैं, कोयटा से भी आते हैं, हर जगह से यहाँ पे पत्थर आते हैं। अच्छा ठीक है, अफ़गानिस्तान से अभी जो अफ़गानिस्तान से जेमस्टोन्स आते हैं उनमें कमी आई है या ज़्यादती आई है? अभी तकरीबन उसी तरह ही चल रहा है, कुछ कमी और ज़्यादती का कुछ इतना अंदेशा नहीं है, उसी तरह ही चल रहा है, अच्छा है। बस वहाँ से भी वो जो लापिस है, लाजबर कहते हैं हम उसे, वहाँ से बहुत वाफर मिकदार में आता है यहाँ पे और बहुत से लोग काम करते हैं यहाँ पे और अच्छा है, वही चल रहा है बहुत अच्छी तरह। बाहर मुल्कों में भी उसी पत्थर का मार्केट बहुत अच्छा है और यहाँ पे भी बहुत लोग काम करते हैं उसी पत्थर का। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमल भाई के पास जो जेम स्टोन का एक बड़ा इन्वेस्टर है और पिछले 10 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता है। इनसे बात कर लेते हैं। जी सबसे पहले एमल भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी एमल भाई, आप पिछले 10 सालों से जेम स्टोन का काम कर रहे हैं, थोड़ा इस मार्केट के बारे में बताइए और फिर यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे कितनी दुकानें हैं तकरीबन? ये मार्केट तो तकरीबन पिछले कोई 60-70 साल से है, तकरीबन 1950-1940 से, लेकिन अगर बोले तो 1950 से यहाँ पे फिर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोकली फ्रूट होता था, ये ड्राई फ्रूट, तो उनके साथ ये पत्थरों का काम भी वही रिलेटेड वही लोग करते थे। तो काफ़ी इसकी मतलब हिस्ट्री इसकी काफ़ी पुरानी है। ये फिर यहाँ पे ये कि सबसे जो ज़्यादा पत्थर उस वक्त आता था वो अफ़गानिस्तान से आता था, जिसमें लेपस था, कुनजाइट था, लाजवर जैसे बोलते हैं, कुनजाइट था और बैरूज, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से ये लोग फ्रूट भी लाते थे तो साथ में ये पत्थर भी लाते थे, तो ये उसी रीजन से सब आते थे। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे जो ये जेम स्टोन का मार्केट है, कौन कौन से ममालिक से यहाँ पे जो कीमती पत्थर से वो आते हैं? पहले तो बहुत मखसूस था, सिर्फ अफ़गानिस्तान था और पाकिस्तान की अपनी लोकल मार्केट थी, लेकिन पिछले चंद 5-6 सालों से ये तकरीबन हम बोल सकते हैं अफ्रीका के अब आते हैं, ब्राज़ील के आते हैं, अमेरिका के आते हैं, यूरोप के आते हैं, मतलब अब सारे दुनिया के हर खित्ते से तकरीबन यहाँ पे पत्थर आते हैं। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा ये बताएं जो पाकिस्तान है कौन सा ऐसा सूबा है या कौन से सूबे है जहाँ पे ये कीमती पत्थर है इस मार्केट में आ जाते हैं? इसमें तो सबसे जो हमारे कीमती है, जो हम बोल सकते हैं ज़मरुद वगैरह हो गया, ये आपके हमारे केपी पख्तूनख्वा स्वात से आते हैं और आपके काटलंग से पुकराज आता है जो बेश कीमत है। इसके अलावा स्कर्दू बल्तिस्तान से आते हैं, चित्राल से आते हैं, बलूचिस्तान से कुछ इलाकों से आते हैं, अपना खैबर पख्तूनख्वा में वर्सक वगैरह हो गया, बाजावड़ हो गया, मोहम्मद एजेंसी हो गई, यहाँ से आते हैं ये। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान का जो सबसे कीमती पत्थर है वो कौन से शहर का है?
یہ ہمارے جو ہیں کاٹلنگ مردان سے اور سوات منگورا سوات سے زمرد نیم کیا ہے ان کی؟ پکراج اور زمرد. پکراج جو ہے یہ گرام کے حساب سے کتنے ریٹس پہ اویلیبل؟ مختلف ہے. اس میں پھر کوالٹی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہر قسم پتھر میں ہر قسم کوالٹی ہے. گرام آپ کا 1000 روپے سے لے کر مطلب ہے کہ $10,000 تک جو ہے گرام ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی پہ. اچھا کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب چونکہ اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ڈومیننٹس زیادہ جو مال آتا ہے وہ افغانستان سے آتا ہے اس مارکیٹ میں. جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو جیم سٹونز کا کاروبار ہے اس پہ کچھ اثر پڑا ہے؟ نہیں, یہ ایسا کوئی خاص اثر نہیں پڑا. بس یہ ہے کہ مطلب ہے طلب اور رسد میں وہ فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے, کیونکہ ہر وقت یہ بارڈر پہ ایشو بن جاتے ہیں, گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, تو اس وجہ سے یہ طلب اور رسد میں مطلب ہے سپلائی ڈیمانڈ سپلائی اس میں یہ مسئلے کامن ہے, زیادہ آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس مارکیٹ میں جو دکاندار ہے, جو کسٹمرز ہے اور یہاں پہ جو اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں ان کو کیا مشکلات درپیش ہے؟ مشکلات تو گنوانے بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلا تو ہے کہ یہ کوئی مطلب ہے حکومت نے اس کو کوئی خاص سیکٹر جیسے انڈسٹریل ہو گیا یا پھر دوسرا آپ کا ایگریکلچر ہو گیا, اس کو کوئی خاص وہ نہیں دیا. معدنیات ایز اے جرنل ہے لیکن کوئی خاص اس کو وہ نہیں دی, مطلب ہے مخصوص کوئی اس کو حیثیت نہیں دی گئی ہے. اس میں ایکسپورٹ میں بہت زیادہ ایشو ہیں. ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہوتا بالکل, اگر ہوتا ہے تو وہ اتنے مسائل کھڑے کرتے ہیں کہ مطلب ہے جو ہم زر مبادلہ کماتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہم جن لوگوں کو بیچتے ہیں وہ پھر کما لیتے ہیں. اس میں اگر پھر پتھروں میں جو جولری ہے وہ بالکل ابھی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, اس کے اوپر مکمل پابندی ہے. اور مطلب ہے کہ قانون میں اس کے اوپر پابندی نہیں ہے, لیکن بس حکومتی اداروں کسٹم وغیرہ نے ان پہ بے جا پابندی لگا دی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ 100 سالہ پرانا مارکیٹ جہاں پہ مختلف ممالک سے, اور جس طرح ایمل بھائی نے بتایا کہ اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ یہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا مارکیٹ ہے. اور پہلے کے زمانے میں یہاں پہ جو تاجر آتے تھے مختلف ممالک سے تو وہ یہاں پہ ڈرائی فروٹس کا, مختلف قسم کے فروٹس کا کاروبار کرتے تھے. پھر وہ اپنے ساتھ ٹکریوں وغیرہ میں یہاں پہ بیچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے شو روم ہوا کرتے تھے, اور یوں ہی اس کے بعد یہ جو ہے وہ بڑی مارکیٹ بن گئی ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں سینکڑوں کے حساب سے دکانیں ہیں جن میں ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے. اور زیادہ تر جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر ابھی جو ہے افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے. باقی ممالک میں یہاں سے آن لائن سیلرز بھی ہے, یہاں سے آن لائن جو جیم سٹون کا کاروبار کرتے ہیں. لیکن جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو بارڈر اور مختلف وجوہات پہ, جس طرح ایمل بھائی نے بتایا کہ ایکسپورٹ میں تھوڑے مسئلے ہوتے ہیں, تو اس کاروبار میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے. احتشام خان, نیوز 360 پشاور.